गामा प्रखंड के सिबरमनी पंचायत का यही वो घर है जो विमल मंडल का घर है, जिन्होंने सन 1857 की याद दिला दी, जो वीर कुंवर सिंह अपने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हाथों की बलि दे दी थी। वही बलि आज इतने वर्ष के बाद में विमल मंडल ने दे दिया अपने भ्रष्टाचार के प्रति, और 2.5 एकड़ जमीन बेच करके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो न्याय के लिए लड़ा। और जब न्याय में सफल नहीं हो पाया तो सरकार को, प्रशासन को दिखाने के लिए वो हाथ काट दिया, ताकि सरकार देखो हम अपने बात पे अटल है। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया मुख्यमंत्री को तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिस हाथ से पत्र लिख रहा हूं ये हाथ में काट दूंगा, लेकिन निकम्मी सरकार को कोई गम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने हाथ की जब बलि दे दी तो यहाँ पे देख सकते हैं वही वो घर है। कितना निर्धन है। हमारे सामने में बात करने के लिए मौजूद है जब पार्टी के सबसे बड़े नेता, ये हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क सुनसान हो जाए तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। जी जी। आज वही परिदृश्य सामने है। विमल भाई ने सभी जगह प्रखंड से लेके प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार के खिलाफ 8 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में 2.5 एकड़ जमीन वो बेच दिए। मात्र 3 एकड़ जमीन था उनके पास। आज 4 बेटी, 1 बेटा, बूढ़ी माँ, पत्नी और वो खुद हैं। वो खुद ये घर चलाते थे और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे। आप ये घर देख सकते हैं, कोई बड़े आदमी का घर नहीं है, ये किसान का घर है। सर हमें ये बताइए, पप्पू नेता जो गरीबों के मसीहा है, गरीबों को नेता, वो हर काम में पहुंचते हैं, हर समस्या में पहुंचते हैं, यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे सर? नहीं, कल हम एमपी साहब के साथ थे। जी जी। कल हमको बुलाए थे, हम वहाँ गए थे, तो पप्पू यादव जी ने पूछा कि विमल मंडल जी कहाँ हैं। जी जी। तो हम यहाँ सरपंच साहब से फ़ोन लगा के बात किए तो पता चला कि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। इसके बाद यहाँ पप्पू यादव हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही नंबर दिया और विमल भाई से हम बात किए जहाँ वो इलाज अभी करा रहे हैं, और फिर पप्पू यादव जी से बात करवाए। हमारे नेता पप्पू यादव जी ने विमल भाई को आश्वासन दिए कि आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं, जो भी करने की आवश्यकता होगा हम करेंगे। और वहाँ संबंधित CS से भी बात किया और वहाँ यूपी के में पदाधिकारी से भी बात किया। सर हमारे दर्शकों को बताइए आपकी पार्टी की ओर से क्या मदद मिल सकता है? वही बतला रहे हैं। जी जी। तो उसका वहाँ पर इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल। और पप्पू यादव जी वहाँ जाएंगे उनको देखने के लिए। उनके बाद दीपावली के बाद इस गांव में वो यहाँ पे आएंगे और हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और अभी फिलहाल उनके बच्चे को पढ़ने के लिए वो जहाँ तक पढ़े उसकी पढ़ाई का खर्च हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। और हमारे नेता जब आएंगे तो उनकी लड़की जो है जिनकी शादी होनी है उनके शादी के लिए हम उनसे बात करवाएंगे। और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इन्हें पारिवारिक सहायता 10 लाख रुपये कम से कम और उनके बच्ची को नौकरी दे। और हम अपने नेता से भी भरपूर मदद दिलवाने का काम करेंगे। अभी हम बाहर से आए हैं, थोड़ी मदद करेंगे और 1-2 रोज के बाद पुनः हम आ रहे हैं, इनको हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और नेताजी जब आएंगे तो उनके साथ हम लोग रहेंगे। इसकी लड़ाई को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। दीपावली के बाद प्रखंड स्तर पर आमरण अनशन होगा और इसके बाद हम लोग जिला में सत्याग्रह करेंगे। अगर वहां तक नहीं सुना तो हम इस परिवार के बच्चे को लेकर बिहार सरकार विधानसभा के गेट पर हम लोग आमरण अनशन धरना देने का काम करेंगे। इसकी लड़ाई को मेरा आखिरी लड़ेंगे। सवाल, क्या वर्तमान सरकार से लगता है कि इनको न्याय मिल पाएगा? जो उम्मीद के साथ इन्होंने
संघर्ष लड़ा था वो पूरा हो पाएगा वर्तमान सरकार से? और मुझे तो अब लगता है कि वर्तमान सरकार जो जनता की सरकार है, सरकार बदली है लेकिन पदाधिकारी का मिजाज नहीं बदला है। मुझे लगता है कि नीतीश जी के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरी मामला नहीं गया होगा, इसलिए लेट लगा। अब तो सरकार बदल गई है, अब काम करने वाला सरकार है। हम लोग वहाँ जाएंगे और जहाँ तक संभव होगा इसकी भरपाई करवाएंगे और सरकार से न्याय की आशा है और न्याय मिलेगा। आपका परिचय सर? प्रिंस विक्टर, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी बिहार। तो ये थे मेरे साथ जो बात की, अभी आपने उनको सुना। तो ये कहना था कि जो हाथ की उन्होंने आहुति दी, आपने हाथ काट दिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए, उनके तहत जो भी भरसक प्रयास होगा हम करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे विमल मंडल के प्रति, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।